हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। हो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो होली सवाल जवाब पर है। चूँकि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप सबकी शंकाओं का समाधान ऐसे कर देती हूँ कि एक होली सवाल जवाब का वीडियो कर लेती हूँ। उसमें आपके जो भी शंकाएं होंगी आप लिख दीजिएगा, मैं उनका समाधान कर दूंगी। सो चलिए, ये वीडियो जो है वो अब आ रहा है। हो सकता है ये 2 पार्ट में है, क्योंकि कमेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालात हैं। और उसके पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है कि दीदी हम किस देवी देवता को कौन सा गुलाल लगाएं। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता जी, आप किसी भी देवी देवता को कोई भी रंग लगाइए, बस उसमें भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इससे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर ये चीज़ सोचकर इंद्रधनुष निकलता कि इस रंग से निकलेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, इस रंग से निकलेंगे तो ये देवी देवता ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, तो आप सोचिए आज इंद्रधनुष कैसा होता। बड़ा अजीब सा होता ना। सो जो रेनबो कलर में है वही बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो है वो वैभव का है। लिख रहे हैं, दीदी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी को कौन सा रंग चढ़ाएं और कौन सा रंग नहीं चढ़ाएं। सभी रंग चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या गुप्ता का। लिख रही हैं, अगर हमारे पास नेचुरल गुलाब जो फूल से बनता है, गुलाल फूल से बनता है, जो ना हो, सिंपल गुलाल हो, तो हम क्या कर सकते हैं? होली खेल सकते हैं? हाँ जी, खेल सकते हैं, क्योंकि गुलाल हमें खाना थोड़ी है, लगाना है। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का। लिख रही है, राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है हैप्पी विद गोपाल जी। दी राधे राधे, आप पर ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। दी आप मुझे बताएं कि गोपाल जी के साथ कौन सी होली खेल सकते हैं। देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहकर जब तक होलिका दहन नहीं हो जा सकता, तब तक हम कोई होली नहीं खेल सकते हैं। सो उसके लिए आवश्यकता होलिका दहन होने की। होलिका दहन होगी तो सीधा सा आप चाहे पुष्प से खेलिए, चाहे रंग से खेलिए, टोटल आपकी मर्जी है। नेक्स्ट कमेंट है रविंद्र राज का। लिख रहे हैं, रवि राज है, रविंद्र राज नहीं है, रवि राज है। लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, जो रंग हम बाल गोपाल को अर्पित करते हैं उस रंग के बाद में क्या करें? जो प्रसाद के रूप में हम लगाते हैं तो वो तो बाद में धुल के नाली में चला जाएगा, स्वाभाविक है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप भगवान के साथ पुष्पों की होली खेलिए, वो अति उत्तम होती है। नेक्स्ट कमेंट है शुभम का। लिख रहे हैं, माय ग्रैंडफादर पास्ट ऑलवेज लास्ट मंथ टू इस साउथ सेलिब्रेट होली विद राधा कृष्ण जी। देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करके ना करें, ठीक है? चूँकि अभी लास्ट मंथ ही वो एक्सपायर हुए हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। नॉर्मली जैसे हम घर में पूजा पाठ कर सकते हैं वैसे करें, बहुत धूमधाम से ना खेलें, क्योंकि किसी के जाने का थोड़े दिन तो हमें शोक मनाना ही चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है सुनील का। राधे राधे दीदी एंड जीजा जी, प्लीज़ दी आप और जीजा जी हमें होली से पहले लड्डू गोपाल की पगड़ी बनाने सिखा दीजिए, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू गोपाल के। लिख रहे हैं, राधे राधे आंटी जी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए अभी तक कोई तैयारी नहीं की, मुझे बता दो कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। और हाँ जी, ये भी कि होली वाले दिन उनकी साथ सारी होली जैसे फूलों की होली कैसे खेलनी है। वीडियो अपलोड है पुराना वाला, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का। लिख रहे हैं, दीदी राधे राधे, कहा जाता है कि जितना वजन लड्डू गोपाल का हो उतना ही अगर होली पर हम पुष्प चढ़ाएं तो अति शुभ माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ शुभ और अशुभ नहीं है। अगर आपके भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है, यही शुभ और अशुभ है, और कोई चीज़ नहीं। और ऐसी चीज़ मैंने अपने गुरुजनों से कभी सुनी नहीं है, और ना ही मैंने ऐसी कोई चीज़ के बारे में कहीं पढ़ा है, तो मैं कह नहीं सकती इसके बारे में। भाई, जो चीज़ मैं खुद नहीं करती, जिसके बारे में मैंने खुद पढ़ा वढ़ा नहीं, मैं आपसे कैसे कह दूं? और भगवान कहाँ आपसे कह रहे हैं कि हमको तोल दीजिए? भगवान तो ये कह रहे हैं बस आप मुझसे निश्चल प्रेम करिए और फिर देखिए मेरी कृपा। तो ईश्वर तो बस ये कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है मैं स्वयं उसका अधिकार अपने ऊपर मान लेता हूँ। तो ये तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। सो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर में प्रेम रखिए, वही सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट कमेंट है एन के क्रिएशन का। लिख रहे हैं, दीदी क्या हम कृष्ण जी की मूर्ति को रंग लगा सकते हैं? लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कमेंट है जय श्री का। लिख रहे हैं, ये ज़रूरी है कि लड्डू गोपाल को व्हाइट पोशाक पहनाई जाए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी रंग की पोशाक पहना सकते हैं। रंग कभी कोई फ़र्क नहीं करते, ना ही भगवान करते हैं, ये सिर्फ दिमागी उपज है एक। नेक्स्ट कमेंट है शेयर का। लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, जिस दिन हम रंगों की होली खेलते हैं उस दिन लड्डू गोपाल को स्नान करा के उन्हें साथ होली खेलते हैं, या होली खेलने के बाद स्नान कराते हैं? नहीं, पहले हम स्नान इत्यादि करते हैं, मंदिर में आते हैं, पूरा पूजा पाठ करते हैं, फिर लड्डू गोपाल के साथ होली खेलते हैं, और फिर आप बाहर होली खेलने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना नहाए धोए आए और हमने होली खेल ली, या लड्डू गोपाल को या भगवान जी को ना नहलाया धुलाया ना पूजा पाठ, सिर्फ लग गया होली खेलने में। सो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा का। लिख रहे हैं, मैम होली पर सिल्वर मूर्ति गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को व्हाइट ड्रेस पहना सकते हैं? हाँ जी, पहना सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मृदुल का। लिख रहे हैं, दी
त्रिदेवी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को कौन सा रंग लगाना चाहिए? सभी लगा सकते हैं, रंगों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है कार्तिक का, लिख रहे हैं होली के दिन का रूटीन हम कैसे करें, जैसे क्या करना चाहिए? वीडियो आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कमेंट है चैत्री का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी के साथ रंगों वाली होली खेलना कैसे मनाएं जी? वीडियो अपलोड है पिछले साल का, चेक कर लीजिए, मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट कमेंट है राधा रानी का, लिख रही हैं हेलो मैम, राधे राधे, प्लीज़ ये बताइए कि सूतक पातक में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? देखिए ये होली से संबंधित वीडियो है और मैंने इसमें कहा भी था कि आप सिर्फ होली से संबंधित सवाल पूछ लीजिएगा, सो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये जो सवाल है इस पर वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिए। सूतक पातक में भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सीमा का, लिख रहे हैं दीदी राधे कृष्णा जी को होली खेलने के बाद क्या वस्त्र बदलने हैं? क्या राधा कृष्ण जी को रात 12 बजे तक होली खेल सकते हैं? रात को 12 बजे तक कोई होली नहीं खेलता, दोपहर तक खेली जाती है, उसके बाद हम नए वस्त्र पहन लेते हैं। तो राधा कृष्ण जी भी नए वस्त्र पहनेंगे, आप पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। रात में होली नहीं खेली जाती, होली दिन का त्यौहार है, दिन में खेलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दुर्गा का, लिख रही है राधे राधे जी, आप ये बताइए कि हम लाला की कृपा कैसे लें? घर में सिर्फ मैं ही सेवा करती हूँ, दूसरों को करने के लिए कैसे मनाऊँ? और होली पर कोई अलग पूजन किया जाता है क्या? होलिका का पूजन किया जाता है, होली पर ये एक पूजन अलग है। और पूजा करने के लिए किसी को मनाया नहीं जाता और ना ही किसी को कहा जाता है। ईश्वर को जब आपसे सेवा लेनी होगी वो स्वयं आपसे सेवा ले लेंगे और पूरे घर को मना लेंगे। तो पूजा के लिए किसी को मनाया नहीं जाता, ये तो खुद के अंदर की उपजी एक भक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है लिटिल का, लिख रहे हैं फर्स्ट दीदी क्या बिना बुरकुल के होलिका दहन हो सकते हैं? हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। 2 होली को रख शिव जी को लगा सकते हैं। हाँ जी, होलिका की भस्म हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और जो आपके यहाँ का रिवाज है उसके अनुसार कार्य करें, किसी का देखा देखी कार्य ना करें। अपने कुल की परंपरा अपनी होती है और उसको बनाए रखना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। नेक्स्ट कमेंट है गंगा का, लिख रहे हैं राधे मैम होली पे आप भगवान जी की प्रतिमा को किस तरह से होली लगाते हैं? वीडियो अपलोड है पिछले साल का, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है पल्लव का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है शीतल का, लिख रही है एक और क्वेश्चन है मेरा, सॉरी ऐसा टॉपिक से थोड़ी अलग है दी, क्या मैं विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ करना चाहती हूँ, फिर टाइम है तो कैसे क्या करूं? होगा प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा। इस पर कभी फ्री वीडियो आ जाएगी, क्योंकि ये होली का ही सीरीज़ है तो मैं इसमें होली के ही जवाब सवाल लूँगी। नेक्स्ट कमेंट है टीना का, नेक्स्ट ये कह रहे हैं दी क्या हम होलिका के दिन घर पर होली का दहन घर पर कर सकते हैं? घर के अंदर नहीं की जाती, घर के बाहर की जाती है। नेक्स्ट कमेंट है ममता का, लिख रही हैं जय श्री कृष्णा दीदी, कंग्रेचुलेशन, आपके घर राधा कृष्ण जी आए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और खैर आप सबकी कृपा से आगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट है आई एम दिव्या, लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा दी, होली पर कौन से उपाय होते हैं जैसे आपने दिवाली पर शेयर किए थे? मैंने कभी कोई उपाय शेयर नहीं किए हैं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। किसी भी प्रकार के उपाय को ना मैं कोई अपनी तरफ से बढ़ावा देती हूँ ना विश्वास करती हूँ। आपको ना कोई गलतफहमी, मैं कोई उपाय शेयर नहीं करती हूँ। और आपसे भी ये कहूँ किसी उपाय के चक्कर में मत पड़िए, ईश्वर से सच्चे दिल से जुड़िए, पूजा करिए, पाठ करिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने कर्मों पर पूर्णतः विश्वास रखिए। उपाय की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जिन्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता। तो भाई देखिए उपाय के चक्कर में मत पड़िए, भगवान किसी रिश्वत के भूखे नहीं है, प्रेम के भाव के, आपके कर्मों के। सो कर्मों पर ध्यान दीजिए, उपाय तो मैं नहीं करती हूँ ना बताती हूँ, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं बताया होगा, सब जानते हैं चैनल पर। नेक्स्ट कमेंट है वरुण का, लिख रहे हैं दीदी होली की पूजा मॉर्निंग में करें होती है या इवनिंग में? देखिए होली का दहन एक दिन तो शाम को होता है, तो होलिका की पूजा शाम को होती है। होली की सुबह में हम पूजा भगवान जी की करते हैं, सो सुबह में करते हैं, शाम को जो हमारी दैनिक रूटीन रहता है वही चलता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कमेंट है शोभांत का, लिख रहे हैं हो सकता है गाना नाम गलत अनाउंस हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। मासी मेरे लड्डू गोपाल को जी का ये पहला होली होगा तो कैसे मनाएं उनके साथ होली? प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप ऐसा करिए मेरी पुरानी होली की वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें डिटेल में है सब कुछ। नेक्स्ट कमेंट है कार्तिक का, लिख रहे हैं होली के दिन भगवान जी को कौन सा स्पेशल भोग लगाएं? जैसे गुजिया हो गई, बेसन की पपड़ी हो गई, जो भी चीज़ें हम अपने लिए बना रहे हैं उन्हें आप बना के पहले भगवान जी के लिए निकाल दें, यही स्पेशल होता है। विशेष करके ठंडाई, इस दिन लस्सी वस्सी का भोग ज़रूर लगाएं, चूँकि थोड़ी सी गर्मी होती है। और गुलाल कहा जाता है बनने के बाद गुलाल भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो वो थोड़ा सा शरीर को ठंडक प्रदान करता है, तो आप लस्सी पिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है वर्षा का, लिख रहे हैं मैम अगर घर में डेथ हो जाए तो क्या 1 साल तक कोई फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या करें?
क्या ना करें जी। अगर घर में कोई डेथ हो गई है, परिवार में होगा, आपके कुल में किसी की मृत्यु हुई या कोई जो है ऐसी इस तरीके की स्थिति है, ऐसे में पूरे साल त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। बहुत धूमधाम से तो कतई नहीं मनाए जाते हैं। आप चाहें तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे स्तर से पूजा पाठ कर लीजिए, बहुत धूमधाम से नहीं मनाने चाहिए। ये सनातन की मर्यादाओं के खिलाफ है, सो ध्यान रखिए। मैं तो सबसे यही कहती हूँ, कि कुछ लोग तो ऐसे मानते ही नहीं है, कहते अरे कि दीदी क्या हुआ, वो हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे, उन्हें तो हमने कभी देखा भी नहीं था। देखा था नहीं देखा था इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे कुल के हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है जय लड्डू गोपाल का, दीदी तुलसी माला धारण करने के बाद कुछ लोग, देखिए ये होली का कमेंट बॉक्स है और इसमें इस तरीके के सवाल का कोई मतलब नहीं बनता। मैं पहले लिख देती हूँ कि होली का, सिर्फ होली का सवाल जवाब है कि नहीं, उसमें क्या होगा, इस तरीके कमेंट आएंगे तो फिर संडे कमेंट बॉक्स कब बनेगा, या फिर जो और लोग हैं जिन्हें होली के महत्वपूर्ण जवाब हैं, जिनके सवाल हैं मुझे जवाब देने, उनको मैं कब जवाब दूंगी, है कि नहीं। तो इसे हम फिर कभी उठा लेंगे। नेक्स्ट कमेंट है कृष्ण दीवानी कृष्णा का, होली में भगवान को वाइट कपड़े क्यों पहनाते हैं और कोई कलर के क्यों नहीं पहनाते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। चूँकि हम लोगों ने फिल्मों से देख के कुछ चीज़ों को अपना लिया है। हमने एक फिल्म देखी, फिल्म में देखा सभी हीरो हीरोइन जो है वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, उस पर रंग खूब अच्छा दिखता है, इसलिए हम भी पहनाते हैं। शास्त्रों में इस चीज़ का कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ होली का जो सिस्टम है ये फिल्मों से है, चूँकि हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है, हम कुछ काम तो खुद से करते हैं, कुछ देखा देखी करते हैं, बकाया कि बॉलीवुड अपनी कृपा किए रहता है। सो ये सिर्फ फिल्मों में है, हकीकत में इसका वर्णन कहीं नहीं है कि नहीं सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाकर ही होली खेलनी है या खेली जाती है। मेरी स्थिति तो ना बहुत दूसरी सी है। होली वाले दिन जब मैं दिवाली पर जब अपनी अलमारी देखती हूँ तो सोचती हूँ मेरे पास कपड़े ही नहीं है, और होली पर देखती हूँ कहती हूँ कोई कपड़ा पुराना ही नहीं है, क्या पहनूँ। तो कुछ ना ऐसी चीज़ देती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल ना निश्चिंत रहें, जो आप पहनाना चाहें, जो आपके पास उपस्थित है आप उसमें सेवा करें। प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, बस दैट्स इट, क्लियर, प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है जितने का, लिख रहे हैं दीदी गुलाल और पक्का रंग राधा कृष्ण को लगा सकते हैं, क्या ज़रूरत है, होली आप पुष्पों से खेलिए ना। रंग तो वैसे भी हार्मफुल होता है, चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होता है और अशुद्ध ही होता है, वो बहुत शुभ नहीं होता। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फूलों से होली खेलिए, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। रंग बिरंगे फूल लाइए, उससे खेलिए, पूरा घर महक जाए, आनंदित हो जाए, एकदम प्रफुल्लित हो जाए, मज़ा आ जाए, इस टाइप की होली खेलिए। नेक्स्ट कमेंट है विशाल का, लिख रहे हैं दीदी राधे राधे, हम होलिका दहन वाले दिन किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। पिछले साल मैंने वीडियो अपलोड किया, आप चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी फिर करने वाली हूँ तो उसमें बता दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है ऋषिकेश का, लिख रहे हैं अगर ठाकुर जी का होली विशेष श्रृंगार करना हो तो कैसे करें। पिछले साल का वीडियो अपलोड है, प्लीज़ आप उसे चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है दीपा का, लिख रही हैं मैम राधे राधे, मैं युगल सरकार की जोड़ी लाना चाहती हूँ, कृपा बताएं सही समय। आप नवरात्र में लाइए, चूँकि अभी तो होलाष्टक चल रहा है, फिर सूतक वो लग जाएगा, खरमास या मलमास कुछ लगने वाला है, वो लग जाएगा, जो कि नवरात्रि की दोष को समाप्त हो रहा है। तो आप नवरात्रि में लाइए, बहुत शुभ है, उसी समय लीजिए, बढ़िया रहता है। नवरात्रि में तो 10 दिशाएँ खुल जाती हैं। नेक्स्ट कमेंट है कन्नू की राधिका, लिख रही है दीदी जब हम दोपहर में होली पूजने जाते हैं एंड शाम को होलिका दहन में, तो क्या दोनों टाइम अपने लड्डू गोपाल एंड बाल राधा रानी को लेकर जाना जाता है। सबसे पहली चीज़ तो कुछ नियम है, होली में सभी लोगों का जाना उचित नहीं है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उस वीडियो को शेयर करूँगी। बहुत नियमित और गिने चुने लोग होलिका दहन में जाते हैं, सब नहीं जा सकते, तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है शहरान का, लिख रहे हैं दीदी 2 क्वेश्चन है। एक, दीदी होली पे एग्ज़ाम लक्ष्मी गणेश माता रानी को किस प्रकार होली चढ़ाना। दूसरा, रिक्वेस्ट प्लीज़ दी अपने अक्षय तृतीया पे जो पायल वगैरह को चढ़ाया है वो एक बार पहन के दिखा दीजिए। देखिए ऐसा है, आपको भी होली की शुभकामनाएं, लास्ट में उन्होंने लिखा है। जो मैंने अक्षय तृतीया पे पायल चढ़ाई थी उस प्रकार की मेरे पास 3, 4, 5, 6 जोड़ी पायल हैं। दिखाती उसलिए नहीं हूँ कि अगर मैंने भी उस टाइप की कोई चीज़ दिखाई तो जानते हैं सबसे पहले कमेंट क्या आएगा कि ये बहुत शो ऑफ करती है, इनके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें शो ऑफ करना चाहिए। तो लोग ना इस तरीके की बातें करते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने परिवार से मिला है, मम्मी पापा ने दिया है, आया है, सास ससुर की दी हुई कृपा है, कुछ पतिदेव की दी हुई कृपा है, तो उस वजह से नहीं दिखाती। आप लोगों को तो पता है, आप लोग जो कहते हैं मेरा बड़ा मन होता है आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने का। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा कितना दिल होता है कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ, लेकिन बात वही है, फिर लोग कहते हैं कि अरे आप तो शो ऑफ करें, इसीलिए मैं फिर रह जाती हूँ। जान दीजिए, छोड़े, जाने क्या ज़रूरत है, छोड़ी। तो ये एक चीज़ है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट कमेंट देते हैं। मैं कहाँ पर थी, मैं ये भूल गई कि मैं कहाँ पर थी और मैं आपके सवाल के जवाब दे कहाँ से रही थी। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है नोनू चीकू लिख रही हैं, राधे राधे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे राधा कृष्ण को मैं होली के दिन सफ़ेद कपड़े पहना सकता हूँ? कोई भी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या तथा उन्हें भांग का सेवन करा सकता हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पर हर देवी देवता को भांग का सेवन कराया जाता है। अगर आपके यहाँ कराया जाता है तो आप करा सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं कराया जाता, ना ही हमारे घर में कोई करता, इसलिए हम नहीं कराते। चूँकि मैं भगवान शिव के ऊपर भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो भांग की पत्तियाँ चढ़ाती हूँ, डायरेक्ट भांग नहीं देती हूँ। जो उनका पेड़ होता है, नेचुरल जो भांग होती है, मैंने चूँकि अपने घर में एक पेड़ लगा रखा है पर्सनली उनके लिए, चूँकि घर में चोट वोट लग जाती है तो उसमें भी ना भांग बहुत काम आती है। सो मैंने खुद ही अपने घर में एक छोटा सा पेड़ उगा रखा है, उसी में से 2-4 पत्तियाँ तोड़ के रख लेती हूँ, वही भगवान को चढ़ाती हूँ। वो चोट में भी काम आता है, बहुत बढ़िया दवाई है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कोई सेवन नहीं करता तो मैं इस बात के लिए आपको कहूँगी नहीं। आपके यहाँ कोई करता है तो भाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है पविका का, लिख रही है, राधे राधे दीदी, होली पर युगल सरकार को किस रंग की वस्त्र पहना? किसी भी रंग के, एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहाँ करे मैं मत पहनाओ। नेक्स्ट कमेंट है मनीष का, लिख रहे हैं, आंटी जी होली का स्पेशल बताव, होली का स्पेशल बताव, ये क्या है? बताव क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो क्या लिखा है आपने। नेक्स्ट कमेंट है कमलेश का, और कमलेश लिख रहे हैं, राधे राधे दी, जय माता दी, होली के दिन ब्लॉग बनाएं जी, कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है तन्वी का, लिख रही है, मासी जी नमस्ते, मैं आपके परिवार की एक छोटी मेंबर हूँ, 12 ईयर्स की हूँ, मेरा नाम तन्वी है। प्लीज़ मासी आप बताओ लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे सेलिब्रेट करूँ और उनको क्या गिफ्ट करें? तो गिफ्ट तो देखिए आपके अपने हृदय की भावनाओं पर है, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। और आप हमारे इस परिवार की बहुत छोटी सी सदस्य हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और आप हैं भी बहुत क्यूट, वो है ना, क्यूटनेस आपके शब्दों से पता चल रही है, तो आप बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। और बेटा आप हमेशा खुश रहें, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और होली कैसे खेलें वीडियो अपलोड है तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है निधि का, लिख रहे हैं, क्या पीतल के युगल सरकार को वाइट रंग की होली खिला सकते हैं? खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, वाइट रंग की होली खिला सकते हैं जी, खिला सकते हैं। वाइट रंग से होली खेलना चाहना कह रहे हैं आप, तो खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है काजल का, लिख रही है, आंटी क्या हम रंग भरी 11 से होली तक हर रोज़ लड्डू बाबू के साथ होली खेल सकते हैं? हम गृहस्थ आश्रम में हैं, होली का दहन होने के बाद ही होली खेल पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है कुणाल का, लिख रहे हैं, दीदी क्या हम राधा रानी और श्री कृष्ण को चंदन से और फूलों से होली खेल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, अति उत्तम, इससे अच्छी तो कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। इससे नेचुरल, इससे शुद्ध और इससे अच्छी चीज़ तो कोई दूसरी है ही नहीं। सो नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद का, लिख रहे हैं, होली पर भगवान को क्या विशेष भोग दे सकते हैं? जैसे गुजिया हो गई, लस्सी हो गई, यही सब जो अपने लिए बनाते हैं वही आप उनको दीजिए। देखिए विशेष वो हर चीज़ है जो आप अपने भाव के साथ प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। वो सूखी रोटी भी हो सकती है और वो 56 भोग भी हो सकते हैं, ज़रूरत प्रेम की है, यही विशेष है। नेक्स्ट कमेंट है किशोरी कृपा का, राधे राधे मैम हम गोपाल जी के साथ कौन सी होली खेलते हैं, कब खेलें? मैम प्लीज़ आंसर। देखिए बरसाने की बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो होली का दहन के बाद जो रंगों की होली खेली जाती है वही हम खेलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ऋषि का, लिख रहे हैं, दीदी होली का दहन किसको करना चाहिए और किसको नहीं? वीडियो अपलोड है, इसको मैं फिर से कर दूँगी। आप लोगों के बहुत सारे सवाल है, मैं एक बार फिर कर दूँगी, किसको जाना है किसको नहीं जाना है। देखिए जैसे कि इसमें नई बहुएँ नहीं जाती, होली का वो नहीं काटता है जिनको पुत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें मैं आपको बता दूँगी। अब पुराना वीडियो मैं कम्युनिटी टैब में कल सुबह शेयर कर दूँगी, वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी इनफैक्ट, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है माखन लाल का, लिख रहे हैं, राधे राधे दी, होली का दहन में पूजा किस टाइप से करें? वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है निखिल का, लिख रहे हैं, राधे राधे दी, हैप्पी होली, आपको भी हैप्पी होली एडवांस में। नेक्स्ट कमेंट है सोनिया का, लिख रही हैं, मैम मंदिर में शिव जी परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए और क्या सावधानियां रखना प्लीज़ बताएं? मैं आशु कीर्ति हूं, पर मेरे सवालों का जवाब दें। देखिए ऐसा है, चूँकि संडे वो होली कमेंट बॉक्स है तो मैं इस समय सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं डिटेल में कभी इस पर वीडियो बना दूंगी, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आप एक आध बार मुझसे पूछ लीजिएगा तो मुझे याद रखना, मैं भूल जाऊँगी। नेक्स्ट कमेंट है विपिन का, लिख रही हैं, आंटी मैं रोज़ सोचती हूँ कि कमेंट करके पूछ लूँ, लेकिन मैं पूछ नहीं पाती, प्लीज़ बता दो कि लड्डू गोपाल को अकेले कमरे में सुला सकते हैं? हाँ जी सुला सकते हैं, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सुला सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, राधे राधे दीदी, आप कैसे हैं? आप
प्लीज़ इस साल की होली शॉपिंग वीडियो अपलोड करें। जी ज़रूर करूँगी, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कमेंट है, देखिए ऐसा ना कोविड का समय चला है तो मैं बहुत मार्केट जा नहीं रही हूँ, बहुत डर रही हूँ, मैं बाज़ार नहीं जा रही हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे वृंदावन जाना था, पता है आप लोगों को, और मैंने जब से सुना ना कि फिर से बढ़ गया तो मैं बाज़ार जाना बंद कर दिया, तो मैं बहुत कम बाज़ार जा रही हूँ। तो अभी मैं आपको कहूँगी ना तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पता है मैं नवरात्रि की शॉपिंग कर ली मैंने। हाँ, मेरे को लग रहा था ऐसा ना दोबारा से लॉकडाउन हो जाए, कोई बात हो जाए, मैंने नवरात्रि की भी शॉपिंग कर ली। तो मैं सब शेयर कर दूंगी आपके साथ, क्योंकि लॉकडाउन का भी डर था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, तो मैं ना बहुत डरी हुई थी, तो मैं पहले ही सब खरीद लाई। मैं कभी ये फुर्सत कर देते हैं, भीड़ भाड़ में मैं बाजार नहीं जाऊँगी। सो इसलिए ज़्यादातर शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की है। सो सामान आ जाए ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है अनुज का, लिख रहे हैं दीदी हमारे घर में अनुरा है जो कि किसी की मृत्यु के बाद 1 साल के त्यौहार पर रहता है। ऐसे में होली पर होली नहीं खेली जाती है, तो हम युगल सरकार और लड्डू गोपाल को रंग लगा सकते हैं, आप उन्हें रंग अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नियम सभी के यहाँ होता है, मोस्टली सभी मानते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप इस बात को मान रहे हैं। तो आप इस साल होली ना मना के साधारण तरीके से जैसे हम करते हैं वैसे कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है दीपक का, लिख रहे हैं दी आप लड्डू बाबू के पास एक कजोरात रखना करें, कजोराता रखा करें, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ढूंढो ये क्या है। नेक्स्ट कमेंट है गौरव का, लिख रहे हैं लड्डू गोपाल को पूर्णिमा के दिन कौन सा कलर की पोशाक पहनाए। पूर्णिमा कहाँ है, अभी होली चल रही है, ये होली का कमेंट बॉक्स है, ये सवाल ना हम लोग पूर्णिमा वाली वीडियो पर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है कशिश का, लिख रहे हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा दीदी हमारे यहाँ कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट के नियम के अनुसार होली खेलने पर प्रतिबंध लग चुका है, तो इसीलिए हमारे यहाँ होली के रंग उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या हम लड्डू गोपाल और सभी भगवान को सिर्फ पुष्प की होली खेल सकते? इससे उत्तम, इससे बढ़िया कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और यकीन जानिए प्रभु के साथ जब हम पुष्प की होली खेलते हैं ना, वो उसका आनंद सबसे अलग होता है। वो आनंद ना रंग वाली होली से नहीं आता है, मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग ना ध्यान रखिएगा, सही में ये जो चीज़ बढ़ रही है ना, ध्यान रखिएगा, कम से कम लोगों से दूरी बना के रहिएगा। क्योंकि देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम लोग इस साल बहुत अच्छे से होली नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल खेल लेंगे, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आपकी एक लापरवाही की कीमत आपका पूरा परिवार चुकाएगा। सो अपने आप को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करें। ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट है शीतल का, लिख रही है राधे राधे दी होली के दिन लड्डू गोपाल को सुबह में स्नान कराएं या शाम को? सुबह में। नेक्स्ट कमेंट है शातिवित का, लिख रहे हैं दी होली पर माँ दुर्गा को किस रंग की साड़ी पहनाए? किसी भी रंग की पहनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब रंग अच्छे होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ऋषि का, अच्छा दीदी क्या मंदिर वाले रूम में नहीं सोना चाहिए? हाँ जी, नहीं सोना चाहिए। ठीक है, हम लोग नहीं सो सकते मंदिर के रूम में, सब बोलते हैं सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सोया जाता। जहाँ ईश्वर विराजमान है, ईश्वर की जगह हम कैसे ले सकते हैं भाई, तो वहाँ नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है किरण का, राधे राधे होली के दिन लड्डू गोपाल को कौन सा रंग पहना है? कोई भी पहनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कमेंट है स्टार ग्रांड का, मैम होली में क्या कोई भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, लिख रही हैं होली स्पेशल श्रृंगार बताइए जो पीतल लड्डू गोपाल को कर सकते हैं। चंदन से करिए, बहुत अच्छी बात है। वस्त्र आप अपनी सुविधा अनुसार पहनाइए। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का, लड्डू गोपाल को गार्डन में बैठाने के होली खेल सकते हैं? रंग बहुत अच्छा नहीं होता है, ना हमारे स्वास्थ्य के लिए, ना आपके स्वास्थ्य के लिए, और ना पॉल्यूशन के लिए। सो ज़्यादा बेहतर है फूलों की होली खेलिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। मैं तो यही कहूँगी, बकाया आपकी अपनी मर्जी है, आप जो चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है प्रेरणा का, लिख रहे हैं दीदी होलिका दहन के टाइम पर हम क्या करें, क्या चीज़ें हम होलिका दहन में डालें? ये वीडियो अपलोड है, मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी, एक बार फिर से बना दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है सुभाष का, लिख रहे हैं दीदी मेरे पास युगल सरकार नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल हैं, तो होली में लड्डू गोपाल और मंदिर में सभी देवी देवताओं को पूजा कैसे करें? वीडियो अपलोड है होली वाली, आप चेक कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि युगल सरकार हो तभी आप होली खेलेंगे, अरे होली तो हम सभी देवी देवताओं के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, लिख रही हैं राधे और कान्हा को बस एक बार दिखा दीजिए कम्युनिटी टैब में। संभव नहीं है ये चीज़, कुछ चीज़ों की मर्यादाएं बेहद आवश्यक होती हैं, अमर्यादित होकर मैं कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो जब ये समय आएगा तो मैं खुद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं समझ रही हूँ इस समय आप लोगों की क्या स्थिति है और मेरी स्थिति क्या है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रही हैं दीदी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को कैसी होली खिलाएं? उनकी होली के दिन कौन सा कलर का कपड़े पहनाएं? मैं बता चुकी हूँ, कोई भी कपड़े पहनाइए, किसी भी रंग के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाव के साथ आपके पास जो उपलब्ध है आप वो उन्हें पहनाइए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कमेंट है नरेंद्र का लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेलते हैं, पिछले साल का वीडियो चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है नरेंद्र का फिर से लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेलते हैं, 2 बार लिख दिया मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट है शखी का लिख रहे हैं, शखी, हाँ शखी लिख रही हैं राधे राधे दी, जब राधे राधे जी आप कुछ दिन पहले मेरे घर के मंदिर में आग लग गई है, मुझे क्या करना चाहिए और लड्डू गोपाल जी का तरफ से क्या संकेत है। जी कोई बात नहीं, ये एक दुर्घटना थी जो कि हो गई, ये आप परेशान ना हो कि नहीं लड्डू गोपाल ने आपको कोई संकेत दिया है या बहुत बुरा हो गया या ऐसा कुछ नहीं है, एक घटना होनी थी, हो गई। आप अपने मंदिर को ठीक करवा लीजिए और आप जैसा चाहें वैसे होली खेल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मथुस ना, नाम मैं अनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली ये लोकल जो कॉमन नेम नहीं है, थोड़ा अलग है, मैं कोशिश करती हूँ। मथुइस दे का है लिख रही थी राधे राधे, बिहारी जी को कौन से रंग का रंग लगाएं, किसी भी रंग का, गुलाबी, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा, काला, सब लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर तो स्वयं ही काले हैं, सबको अपने में समाहित कर लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कृष्ण बिहारी का लड्डू गोपाल जी को होली खेलने के बाद नहलाएं या पहले। लड्डू गोपाल को पहले स्नान कराइए, मंदिर में बिठाइए और उनके साथ फिर होली खेलिए, बाद में चाहे तो फिर स्नान करके अपने नए वस्त्र पहना के बैठा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंकुर का दीदी एक्रेलिक पेंट से गोपाल जी को मेकअप कर सकते हैं क्या, अपने मुंह पे कर सकते हैं, एक तरीके का केमिकल ही है वो। एक्रेलिक पेंट कोई बहुत शुद्ध गंगा जल से थोड़ी बना हुआ है। मुझसे ना ये लोग बहुत सारे इस टाइप कमेंट करते हैं, मुझे ना अजीब सा ना चिड़सी हो जाती है। भैया वो एक्रेलिक पेंट है और वो केमिकल ही है, जब हम अपने मुंह पे नहीं पोत सकते तो भगवान को कैसे पोत दें, आप बताइए। मुझे नहीं उचित लगता, आपको उचित लगता है आप कर सकते हैं, या जिन्हें उचित लगता है वो कर सकते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने आज तक ऐसी कोई काम नहीं किया अपने भगवान जी के साथ जो मुझे अपने में पसंद नहीं हो। भाई देखिए, अपनी आंखों की संतुष्टि के लिए, अपनी मन की संतुष्टि के लिए भगवान जी पे आप कलर पोत रहे हैं, क्यों? आप भी तो ऐसे हैं, भगवान ने आपको स्वीकार किया है ना। क्या भगवान ने कहा कि हम आपको यहाँ हरा करेंगे, नीला करेंगे, पीला करेंगे, काला करेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद करेंगे, आंखें थोड़ी सी ब्लू करेंगे, होंठ थोड़े से लाल करेंगे, गालों पे और ज़्यादा लाल कर देंगे, कान थोड़े और बड़े कर देंगे। आप जैसे भी हैं ईश्वर ने आपको स्वीकार किया है, तो आपके ईश्वर जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करें, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है राकेश का, दीदी मैं होली में अपने घर पर नहीं रहूँगा, मुझे दादी के यहाँ आना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं उनके लिए एक डिब्बी में ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, मिश्री एंड रख कर आया हूँ और गुलाल पिचकारी भी रख कर आया हूँ, क्या ये ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट है चंद्रिका लिख रहे हैं, दीदी क्या हम होली पर लड्डू गोपाल जी को इमली स्प्राइट का भोग लगा सकते हैं? इमली स्प्राइट, स्प्राइट मीन्स क्या? स्प्राइट क्या है? आई डोंट नो स्प्राइट क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लिम्का स्प्राइट, ये कोल्ड ड्रिंक है, इनमें केमिकल मिले होते हैं, वो भगवान है, उनको ना लगाइए, है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान रखिए, मानव में और भगवान में कुछ अंतर समझिए। नेक्स्ट कमेंट है, अच्छा ये ना लिम्का स्प्राइट लिखा था, मैं से इमली स्प्राइट पढ़ रही थी। लस्सी बनाइए, नेचुरल चीज़ों का भोग लगाइए, जैसे मार बढ़िया एकदम फेटी हुई लस्सी, दही की शिकंजी का भोग लगाइए, आप जलजीरा का भोग लगाइए। ये क्या है? केमिकल वेमिकल मत पिलाइए भगवान जी को, भगवान जी में इंसान में अंतर समझिए। नेक्स्ट कमेंट है मैं पोचू पोचू 12 लिख रहे हैं, दीदी जगन्नाथ जी को होली में कौन सा कलर लगाएं? कोई भी लगाइए, ईश्वर कभी रंगों से परहेज नहीं करते, ना रंग ईश्वर से परहेज करते। नेक्स्ट कमेंट है बंक का लिख रहे हैं, क्या दीदी हम घर में होलिका दहन कर सकते हैं? घर में नहीं की जाती, घर के बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है महादेव का, दीदी हम होली पर लड्डू गोपाल जी को कोई सी भी कपड़े पहना सकते हैं? हाँ जी पहना सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ईशावनी का लिख रहे हैं, ईश्वनी श्रिया का लिख रही हैं, दीदी हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है तो क्या हम राधा कृष्ण जी के साथ होली खेल सकते हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का कमेंट है, ये लिख रही हैं, नमस्ते दीदी एंड जीजू कैसे हैं आप लोग? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और राधा और कृष्ण कान्हा के आने की आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरा प्रश्न ये है कि नवरात्रि आने वाली है तो क्या आप इस पर भी त्रिदेवी चौकी लगाएंगे? देखा जाएगा, अभी थोड़ा सा समय है। नेक्स्ट कमेंट है कान्हव का लिख रहे हैं, दीदी हम होली पर रंगों के साथ क्यों खेलते हैं? क्योंकि रंग रंग बिरंगे होते हैं इसलिए खेलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है जय लड्डू गोपाल लिख रहे हैं, दीदी लड्डू गोपाल को वाइट ड्रेस तो दुल्हनी के दिन पहनाते हैं तो होली पर क्या पहनाएं?
कोई सी भी रंग पहना सकते हैं, सभी रंग बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का, लिख रहे हैं दीदी होली पे लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेलें, वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिए। सो दोस्तों ये जो है वो फर्स्ट पार्ट शूट हुआ है, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे लग रहा है, ये ना 40 मिनट की हो गई, नहीं ये ना 30 मिनट की वीडियो हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो हो गई है 30 मिनट की। मैं आपके साथ सेकंड पार्ट के साथ मिलती हूँ। अगर आप लोगों के और भी सवाल हैं तो आप इसी वाले कम्युनिटी टैब में पूछ लीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट में नहीं, आप कम्युनिटी टैब में पूछिएगा, तो हो सकता है मैं उसके भी सभी सवालों के जो जवाब है वो दे दूँ। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, बाय बाय।